अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब फ़ाइन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी आज का। सेकंड वीडियो की तरफ हम सब के सब जो है वो रवा है, और इंशाल्लाह अगर आप इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। और अगर आपको वाकई मेरी इन तमाम तर बातों से फ़र्क पड़ रहा है तो आप सब ने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है मत नहीं भूलना। और इंशाल्लाह आपका कमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं काफ़ी चीज़ों को ओवरकम करते हुए आपकी हेल्प कर सकूँ। नाउ जी, अब हम बात कर लेते हैं कि आज के जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल 9 स्टेप के साथ मैं आपको क्लियर करूंगी कि किस तरह से एक ऑनलाइन बिजनेस में हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से लोग नेगेटिव हो जाते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं इतनी सारी मोटिवेशन के बाद भी। सबसे पहले जी, पर्सन जो होता है ना, स्टार्ट में जब भी आता है तो वो अपनी ड्रीम नहीं बनाता, कोई गोल नहीं बनाता इस सिस्टम में काम करने के लिए कि भाई एग्जैक्टली वो अगर इस सिस्टम में काम करेगा तो क्यों करेगा। अगर उसके जहन में कोई गोल नहीं होता, क्यों इसको इस सिस्टम में उसे वर्क करना है, मेहनत करनी, काम करना है। लोग मोस्टली जब काम से तब भागते हैं जब उनके पास कोई गोल नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि यार अगर वो काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। उनके अंदर कोई डर नहीं होता उस चीज़ के पीछे, उनको खोने का कोई डर नहीं होता, तो दैट्स वाई वो काम नहीं करते, मेहनत की तरफ नहीं आते। तो सबसे पहले जी, सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हैं, आप लोग अपनी ड्रीम लिस्ट नहीं बनवाते और बनाते। आप लोग अपने सीनियर को बिल्कुल झांसे में रखते हैं। आप लोग सोचते हैं कि शायद हम ड्रीम लिस्ट नहीं बनाएंगे या तो हम यहाँ पे कोई बहुत महान काम करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग ड्रीम नहीं बनाएंगे, गोल नहीं बनाएंगे, जो कि इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको वो भी बताया जाएगा कि क्या होता है, तो उसके बगैर आप लोग काम नहीं कर सकोगे। सेकंड नंबर पे जी, आपने एक बात याद रखिएगा कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि भाई जॉब एक मुश्किल चीज़ है, जबकि बिज़नेस आसान काम है। हालांकि देखा जाए तो बिज़नेस एक मुकम्मल ज़िम्मेदारी होती है। अपने ही काम को किस तरह से आपने प्रमोट करना है, किस तरह से प्रॉफिट बनाना है, किस तरह से आपने उसे फ़ायदा उठाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बिज़नेस में नज़र नहीं आती। तो लोग अक्सर जो है ना बिज़नेस को बिल्कुल खेल समझते हैं, सिस्टम में आ तो जाते हैं लेकिन कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाते। वो इसमें आते साथ बहुत ज़्यादा जो है ना समझ लग के गलत फहमियों का शिकार होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर ये इंडल्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी, आप लोगों ने बिज़नेस और जॉब के फ़र्क को अच्छे से समझना है और इस सिस्टम के अंदर आप लोगों ने एक ज़िम्मेदारी के साथ वर्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जी बिज़नेस को ज़िम्मेदारी के साथ किस तरह से करना है, उसके लिए जो मिस्टेक्स मैं आपको बता रही हूँ और पिछली वीडियो में जो आपको बिज़नेस के कुछ एथिक्स बताए गए, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, अगर आप इनको लिख लेते हैं अपने पास और डेली काम करने से पहले अगर इन तमाम तर चीज़ों को गो थ्रू करेंगे तो आपके जहन में भी बैठेंगे, क्योंकि सुनने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर लिहाजा आप लोग सब यहाँ पे बैठे हैं तो कॉपी एंड पेन के साथ बैठिएगा, जो चीज़ मैं बता रही हूँ इसको लिखें ताकि आपके जहन में बैठे। थर्ड नंबर पे जी, मेकअप योरसेल्फ। ऑब्वियस सी बात है, पर्सन जो मोस्टली हमेशा नेगेटिव तब होता है जब वो इस सिस्टम के अंदर विदाउट एनी जो है ना माइंड मेकअप किया आता है, जब उसको हालांकि उसको पता भी चल रहा होता है कि वो एक ऐसी फील्ड में जा रहा है जो एक मार्केटिंग की फील्ड है। और मोस्टली जो लोग होते हैं वो मार्केटिंग के वर्ड को जो है ना उनको उसका मतलब नहीं पता होता और सुनी सुनाई बातों पे उन्होंने बिलीव किया होता है। जब जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अमल दखल होता है वो हमारी फैमिली का होता है, रिलेटिव्स का होता है, फ्रेंड्स का होता है। वो हमारे साथ जब भी कोई बात कर रहे होते हैं, जब भी हमें नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम उनकी बातों को अपने जहन पर सवार करते हैं। इसलिए भी जो पर्सन होते हैं वो मोस्टली गंदे माइंड के साथ काम करते हैं, नेगेटिव माइंड के साथ काम करते हैं और फेल हो जाते हैं। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर मोस्टली जो लोग अपनी फैमिली, रिलेटिव और फ्रेंड्स की बातों में जो जल्दी आ जाता है वो वही होता है जिसके कोई गोल नहीं सेट होता जहन में, जिसको ये इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि यार अगर ये सिस्टम उसके हाथ से निकल जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि वो देख भी रहा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिस्टम में मिलियनियर बने हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं और बहुत सारे बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो क्यों इतना जल्दी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उसके जहन में कोई गोल नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती और जस्ट वो बिल्कुल समझ लो कि अंधाधुंध चल रहा होता है सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले जी फैमिली, एक बात याद रखिएगा, अपने जहन में ये चीज़ डाल लें कि आपको इस सिस्टम के अंदर काम करने में आपकी फैमिली भी हर्डल बन सकती है। वो आपको नकम्मा, आपको टाइम वेस्ट, आपको अर्निंग नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलेगा जिसकी वजह से में भी आपको जो है ना वो नेगेटिविटी आए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो घर वाले होते हैं नो डाउट वो हमारे भले में ही होते हैं, लेकिन उनका ये होता है कि भाई बस आप काम पर लग गए तो साथ ही अर्निंग आना शुरू हो जाए। तो अपने फैमिली वालों को हमेशा ये बात समझाया करें कि भाई मैं एक ऐसे सिस्टम में जा रहा हूँ जिसमें पहले मैं सीखूंगा फिर ही मैं करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ और मेरा ये ख्याल है कि नेटवर्क मार्केटिंग में असल पर्सन, खड़ा इंसान वो है जो कम अज़ कम 90 डेज़ 3 महीने अपने आप को रिज़ल्ट की समझ ले कि
लालच के बगैर काम करता है वो इंसान कामयाब होता है। तो आपने अपनी फैमिली को बिल्कुल भी इस चीज़ की भिनक नहीं लगने देनी, आप क्या काम करें क्या नहीं। जस्ट आप उनको ये कह सकते हैं कि जैसे किसी भी काम करने को आप पहले कोर्स लेते हैं, आप उसको सीखते हैं, सेम उसी तरह आप इस सिस्टम में भी जब आते हैं तो आप पहले सीखते ही हैं, आप कोर्स करते हैं प्रॉपर इसको। तो उसके लिए कम से कम जो टाइम अल्टीमेटम होता है 90 डेज़ का होता है। इसमें आपकी अर्निंग 3 दिन बाद भी आ सकती है, 1 हफ्ते बाद भी। लेकिन ये है कि आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को पॉजिटिव रखने के लिए ना सिर्फ आप खुद बल्कि उनको भी आपने ये चीज़ बतला देनी है कि अभी मैं ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ। सेकंड नंबर पे जी आ जाता है योर रिलेटिव जी ऑब्वियस ही बात है, हर काम में आगे आगे हमारे पेरेंट्स को भी इवन ख़राब करने वाले हमारे रिलेटिव ही होते हैं। फलाना कर रहा था, मैं भी कर चुका हूँ, ये भी कर चुका है, वो भी कर चुका है, ये नहीं होता, ऐसे होता है, वैसे बहुत सारी चीज़ें वो आपको सुनने को भी मिलेंगी। तो मोस्टली जो लोग होते हैं ना वही बात आ गई कि जिसका अपना कोई मोटिव नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, बस वो हंसी मजाक में सिस्टम में आया होता है, तो वो तो सबसे पहला नेगेटिव होता है। ठीक है, उसको लगता है कि पता नहीं उसने क्या कर लिया। तो हमेशा ये बात रखिएगा कि रिलेटिव की बातों में तब आएँ जब आपको यकीन हो कि वाकई वो भी कोई किसी ऐसी महान जगह पे हैं कि वो जो अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहे हैं वो वाकई खुद उस काबिल हैं या नहीं है। ठीक है, जब आपको इस चीज़ का यकीन हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उनकी बात पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करें। ठीक है, क्योंकि ओबियसली बात है, अब आप इस सिस्टम में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे काबिल हैं, माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता, आप हमेशा ये बात अपने ज़हन में रखिए, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर फिर वो लोग काम ही ना कर रहे होते, वो लोग जो है ना कोई मिलियनियर ना होते, ना कोई अर्निंग कर रहे होते। ठीक है, थर्ड नंबर पे जी आते हैं हमारे फ्रेंड्स भी बहुत सारे ओवर एफिशिएंट होते हैं अक्सर हमारे जानने वालों में। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा मशवरा दूंगी कि ऐसे फ्रेंड की गेट टुगेदर से आप दूर रहें। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने आपको घर पे आकर रोटी नहीं देनी। अगर कोई आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकता है तो वो आप खुद हैं। ठीक है, उसके बाद जी आ जाते हैं हमारे पास सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि भाई यहाँ पे मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो आते साथ इस चीज़ की अज्यूमिंग करने लग जाते हैं कि भाई बस अब तो पैसा ही पैसा आएगा, बस अब तो मैंने अभी काम शुरू नहीं करना तो बस मेरे हाथ में डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये भी बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं। ठीक है, एक बात याद रखें, एक अगर आपने असल में भी अगर कोई बिज़नेस करना है ना तो आपको जो एक शॉपकीपर भी है ना जब अपनी दुकान खोलता है उसको कम से कम 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते महीना लग जाता है अपनी दुकानदारी को चलाने में, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखता है, उसका कोई प्रॉफिट अगर सारा दिन नहीं भी होता फिर भी उसके फेस पे एक स्माइल रहती है, क्योंकि उसको पता है कि एक दफ़ा में उसका बिजनेस चल गया तो सारी ज़िंदगी उसको प्रॉफिट ही दे के जाएगा। तो सेम इसी तरह इस सिस्टम के अंदर आपने एक मिशन रखना है कि आपको लगातार 90 डेज़ चैलेंज अपने आप को देना है, जिसके अंदर आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको अपनी डेली रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपने बिल्कुल ऐसे जहाँ पे काम करना है जैसे एक वाकई एक दुकानदार है, एक बिजनेसमैन कोई भी है जो काम करना है, अपना एक खुद का सेटअप बनाए हुए है और आप उसको चलाने की कोशिशों में है, बिल्कुल वैसा अपने आप को बना लेना है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर मैंने आपको लेबलिंग कर ली है कि आप जो डेली रूटीन रखते थे, जो आप पहले अपने टाइम बिला वजह का वेस्ट करते थे गेम्स में, इधर उधर आउटिंग्स में, तो वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखें, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं आपको किसी भी हवाले से करूं, अगर आप नहीं करते कोई मसला नहीं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आप इसमें बेनिफिट सिर्फ़ और सिर्फ आपका है। एक दफ़ा अपने आप को जो है ना वो सब चीज़ों से दूर करके देखें तो इसमें फ़ायदा किसका है, आपका खुद का। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, अगर बिज़नेस करने आए हैं फुली पॉजिटिविटी के साथ आएँ और अपने आप को इस चीज़ का चैलेंज दें। आप ये 3 घंटे अगर इस सिस्टम में दे देते हैं, वही 3 घंटे आप गेम्स में लगाते थे, पहले आउटिंग पर लगाते थे, इस सिस्टम में आपने काम कोई भी इतना ख़ास नहीं करना, कोई मुश्किल काम नहीं, माशाल्लाह सारी चीज़ें सिखाई हैं, लेकिन बात सारी है टाइम देने की। ठीक है, 5 नंबर पे जी आ जाता है हमारा सबसे बड़ा इशू ये भी आता है कि पर्सन जो होता है ना वो मोस्टली अपनी चीज़ों को कंप्लीट नहीं करता। इस सिस्टम में बस आ जाता है, अभी आप जिस तरह आप ट्रेनिंग्स ले लेता है, लेकिन अपनी चीज़ों को कंप्लीट नहीं करता, ना कोई ख़ास अकाउंट्स बना रहा होता है, ना नोट्स बना रहा होता है, बस वीडियोज़ को देखी जा रहा है, लेकिन उसको कोई अमल दखल नहीं कर रहा, उसको लिख के बाद में उसको अच्छे से गो थ्रू नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो उनको काम शुरू करने की बस पड़ी होती है, वो इन चीज़ों को अच्छे से नोट नहीं कर रहा होता, जो कि आने वाले टाइम में उसको बहुत ज़्यादा मसला देती है। तो काइंडली अगर आप इन 3 दिनों को अच्छे से दे देते हैं तो ये आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो काइंडली ये वाला मसला आप मत कीजिएगा, ये वाली मिस्टेक कभी मत कीजिएगा। उसके बाद ये 6 नंबर पे आ जाता है नॉट टू वर्क ऑन लॉ ऑफ एवरेज प्लस रिलेटिव टॉक। ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ पे
इस सिस्टम के अंदर जब भी काम करते हैं, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करते हैं। आप एक मार्केटिंग की फील्ड में आए हैं और आप इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे ले सकते हैं। आप जैसे ही मार्केट में जाते हैं और जब भी आप कोई कपड़ा कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं तो आपको भी पता है कि आप हर दुकान से चीज़ नहीं लेते, ठीक है। आप 2 दुकानों से चीज़ देखते हैं, तीसरी से जाके लेते हैं। तो सेम यही काम इस सिस्टम के अंदर है कि आप बिज़नेस के अंदर, जिस बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हैं, इसके अंदर सेम यही काम है कि आप अपने सिस्टम का प्लान, आप अपने सिस्टम की मार्केटिंग 10 लोगों को करेंगे तो एक आएगा, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके अगर आप अपने जहन को ये बात समझा दें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। वही बात आ गई कि लोग यहाँ पे आते ज़रूर हैं फुल मोटिवेशन के साथ, उनको लगता है जाते साथ अर्निंग हो जाएगी। तो डियर, अगर आप एक जॉब करके भी सैलरी कमा रहे हैं ना, तो उसके लिए भी पीछे आपकी पूरी स्टडी पड़ी हुई है, ठीक है। पूरी स्टडी लगी हुई है, जो इतने साल आप स्टडी करते रहे हैं और एक डिग्री के लिए आपने इतनी मगजमारी किया, तो ये सिस्टम तो फिर आपसे सिर्फ 3 महीने मांग रहा है। उसके बाद जी यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ भाई, डोंट रन ओनली वॉक। हमेशा मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगी कि भाई देखें, चलने से कुछ नहीं होगा। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ में, इस सिस्टम के अंदर, चाहे ट्रेनिंग हो चाहे वर्क हो, भागने की कोशिश करते हैं, बस आ जाए पैसा, आ जाए पैसा, आ जाए। देखिए, अगर आप आराम आराम से चलेंगे उससे ये फ़ायदा होगा, आपकी स्पीड में भी तेज़ी आएगी, आप गिरेंगे भी नहीं और आप अच्छे से अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह इस सिस्टम के अंदर आप लोगों ने वर्क करना है, ठीक है। रिश्तेदारों की बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में लगे रहो। आप लगातार 90 दिन जब अपने स्किल्स को पॉलिश करने में लगे रहोगे, आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कि आप माशाल्लाह इस फील्ड में क्या, इसके साथ कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाएँ, आपको कभी जो है ना वो समझ लें कि जो है ना शिकस्त का सामना नहीं होगा। उसके बाद जी 8वें नंबर पे आ जाता है बिग मिस्टेक ऑफ नॉट फोकसिंग ऑन टू लिस्ट एंड आल्सो टू स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप रिजल्टेंटली नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर टू लॉन्ग, दैट्स वाई। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि सिस्टम में काम करने के लिए ना आपको 2 लिस्ट बनवाई जाती है और मैंने मोस्टली देखा है कि स्टार्ट में ना पर्सन जो है ना उस 2 लिस्ट को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। फर्स्ट आपकी हु डू यू नो लिस्ट एंड दूसरा ड्रीम लिस्ट। ये दोनों लिस्टें आपका सीनियर ही आपका बनवाएगा। इवन आपको आने वाली वीडियोज़ में भी ये चीज़ लिस्ट बनवाई जाएंगी। अगर आप मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो इस लिस्ट को नहीं बनाते और अपने सीनियर को बिल्कुल चकमे देने की कोशिश करते हैं, हाँ मैंने बना ली, हाँ मैंने कर लिया। सबसे बड़ी गलती आपके सीनियर की भी है जो आपसे पूछता नहीं, देखता नहीं, आपसे पिक्चर्स नहीं उसकी मंगवाता, क्योंकि विदाउट दीज 2 लिस्ट आप अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कभी भी आपने इन 2 लिस्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना। मोस्टली लोग इसी वजह से ही नेगेटिव होते हैं क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं रहता, कोई ड्रीम नहीं होता और उस गोल के बगैर जब वो इस सिस्टम में काम करते हैं और उनको मेहनत करनी पड़ती है तो वो भाग जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई जो पर्सन होता है जो पर्सन होते हैं जब वो इस स्टेप से स्टार्ट नहीं लेते, ठीक है, उनको लगता है कि भाई हम जो है ना वो जाहिर सी बात है जब वो इस स्टेप से टाइम का काम नहीं लेते और चकमे देने की अपने सीनियर को कोशिश करते हैं, हालांकि असल जो नुकसान हो रहा होता है वो उनको ही पहुंच रहा होता है। दैट्स वाई क्या होता है कि फिर 10% जो पीपल्स होते हैं, कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होते हैं और 90% फेल होते हैं, ठीक है। और क्यों फेल होते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव रहने के लिए आपको इन दोनों लिस्ट से स्टार्ट लेना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई आपको इसमें बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर पे आ जाता है कि भाई ये जो चीज़ है, अगर ये तमाम तरह स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो ये आपके माइंड को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड इन तमाम तरह जो चीज़ें जो आपको ऑब्वियसली बात है ये सारी की सारी आपके दिमाग की खेल है कि आपने किस तरह से अपने फैमिली को भी मैनेज करके चलना है, किस तरह से आपने अपने इस बिज़नेस को भी मैनेज करके चलना है, क्योंकि आपकी जो स्टार्ट की हर्डल्स हैं वही इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगी कि आप कितने के काबिल हैं इस बिज़नेस को करने के लिए। ना मेरी तरफ से आप सबको विश ऑल द बेस्ट है। अगर आप इन तमाम स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आने वाली ज़िंदगी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि एक ऐसा मरहला था जब मैंने सिस्टम में आगाज़ करना था, मुझे भी इन तमाम चीज़ों को फेस करनी पड़ी, लेकिन मैं कभी डरी नहीं। मैंने अल्लाह ताला पे यकीन करते हुए मेहनत करती रही, बगैर इधर उधर देखे मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करती रही और माशाल्लाह आज इस सिस्टम में एक टॉप अर्नर हूँ, माशाल्लाह लैक्स अर्निंग कर रही हूँ। दैट्स वाई आज इस सिस्टम में हूँ, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अगर आपको भी हमारे जैसा बनना है, यहाँ पे जितने भी टॉप अर्नर बैठे हैं उनके जैसा बनना है, तो आपको इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये चीज़ें आपको मे भी कड़वी भी लग रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें वो हैं जो आपको बेनिफिट देगी और कोई नहीं देगा बेनिफिट। अगर आप इस सिस्टम के लिए अपने लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अगर आपको वाकई मेरी वजह से इन तमाम स्टेप्स को देख के अपना समझ लें सिचुएशन समझ आई है और इंशाल्लाह जो चीज़ें आपको आने वाले फ्यूचर में मे बी आपको ये सारी फेस करने को मिले, और अगर आपको मेरी वजह से हेल्प हो रही हो तो आपने वापस आना है और ज़रूर कमेंट में मुझे बताना है ताकि आपकी सपोर्ट मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करे। थैंक यू।